नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर करदाता इस बात का ऑलरेडी रेफरेंस रखते हैं, ज्ञान रखते हैं कि आईटीआर भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीपीसी भी उस रिटर्न को जो हमने फाइल की है ऑनलाइन प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद हमारी रिटर्न के अनुरूप, रिटर्न को चेक करने के अनुरूप उसके ऊपर कोई डिमांड, कोई रिफंड या नो डिमांड नो रिफंड जैसे स्टेटस में हमारे को सूचित करती है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सीपीसी जब किसी करदाता की रिटर्न को प्रोसेस करती है तो उसमें क्या-क्या चेंजेस कर सकती है, क्या-क्या परिवर्तन कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार समझिए कि इनकम टैक्स की धारा 143(1) सुनिश्चित करती है कि आयकर विभाग की सीपीसी विंग रिटर्न को प्रोसेस करते समय क्या-क्या चीजें चेक कर सकती है या किन-किन आधार पर उसमें चेंजेस कर सकती है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपकी रिटर्न में कोई अर्थमेटिकल एरर है, यानी गणितीय अशुद्धि है, या कोई इनकरेक्ट क्लेम है कि आपने कोई क्लेम गलत क्लेम कर लिया है, तो उसको सीपीसी प्रोसेस करेगी। इसके अलावा अगर आपकी पिछली रिटर्न के कॉरेस्पॉन्डिंग इस रिटर्न में कुछ गड़बड़ी हुई है, चेंजेस हुए हैं। गड़बड़ी का मतलब क्या है? फॉर एन एग्जांपल किसी व्यक्ति ने पिछली रिटर्न में रिजीम चेंज कर ली और अब इस रिटर्न में वो रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहा था, तो ऑप्ट आउट करने के लिए क्या स्पेसिफिक फॉर्म भरा या नहीं भरा, इस आधार पर चेंजेस हो सकते हैं। इसी प्रकार आपकी टैक्स ऑडिट हुई और आपके टैक्स ऑडिटर ने कोई इनकम बढ़ाने की बात करी या कोई खर्चा डिसअलाउ करने की बात करी, तो उसका इंपैक्ट भी आपकी रिटर्न पर सीपीसी अंडर सेक्शन 143(1) देगी। इसी प्रकार चैप्टर 6 से क्लॉज सी संबंधित कुछ डिडक्शंस होते हैं जो तभी मिलते हैं जब रिटर्न टाइमली फिल की जाए, और आपने टाइमली नहीं रिटर्न फिल करी तो आपका वो पर्टिकुलर इंपैक्ट सीपीसी समझती है कि उनको देना है। या आपने पिछली कोई रिटर्न बिलेटेड भरी और उसके लॉस को इस साल कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं जबकि वो अलाउड नहीं है, तो सीपीसी इस प्रकार के लिमिटेड चेंजेस करने का राइट रखती है। ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था हमें समझनी है। हाँ, इसके अलावा किसी अन्य आधार पर प्राइमा फेसाई सीपीसी आपकी रिटर्न में कोई चेंज नहीं कर सकती, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि सीपीसी यदि आपकी रिटर्न में कोई चेंज करना चाहती है तो उस एडजस्टमेंट का भी एक नोटिस, एक इंटीमेशन आपको देगी कि हम आपकी रिटर्न में ये चेंजेस प्रस्तावित कर रहे हैं, और आपको सुनवाई का मौका देने के बाद सीपीसी फाइनली आपकी इंटीमेशन इशू करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू करदाता को ध्यान रखने हैं जिन्हें सीपीसी आपकी रिटर्न प्रोसेस करते समय मद्देनजर रखती है। यदि आपको इस प्रोसेस पर चैलेंज करना है तो प्राइमा फेसाई आप अपील के थ्रू, रेक्टिफिकेशन के थ्रू या रिवाइज रिटर्न के थ्रू रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछली शॉर्ट पे भी कहा। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक